क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां पहले किसी भी समस्या का पहले कारण लिया गया है, पश्चात निवारण लिया गया है। ये एक अद्भुत दिव्यता है इस पावन ग्रंथ की। पहले डायग्नोज किया गया है और फिर ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। ये अद्भुत दिव्यता है इस विश्व का। अपने किस्म का एक अलग सा भाव है ये ग्रंथ गीता, अलग सा भाव। और डॉक्टर्स के लिए एक प्रेरणा कि सही डायग्नोज करो पहले, तो ट्रीटमेंट प्रारंभ करो, ट्रीटमेंट तभी ठीक होगी। और बिना डायग्नोज किया नहीं, कारण समस्या का ढूंढा नहीं, उतावलेपन में, जल्दबाजी में बस मरीज आया और बहुत भीड़ देखकर जल्दी से पर्ची लिखी, चलो बाहर से दवा ले लो, बस जाओ। समस्या तो बनेगी ना, समस्या तो बनी रहेगी ना। लेकिन गीता वो शास्त्र है कि जहां पहले डायग्नोज है, पहले कारण ढूंढा गया है। पारिवारिक विखंडन कैसे होता है, ये मामुका पांडवश्चैव, ये उसकी चेतावनी। बड़ा भाई है, छोटे भाई के प्रति उदारता प्रेम का हेतु हो सकती है, होती है, होनी चाहिए। और उसका उदाहरण भी हम जानते हैं, राम और भरत का प्रेम। बड़ा भाई है राम, भरत राजा बनता है, कोई बात नहीं, प्रसन्नता है मेरी उसके साथ। भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए त्याग, और त्याग में प्रसन्नता। और छोटा भाई स्वीकारता नहीं, बड़े भाई के उस त्याग का पूर्ण सम्मान करते हुए उससे अधिक त्याग का भाव दिखाता है कि मेरे प्रभु यदि भूमि शयन कर रहे हैं तो भरत तुझे भूमि शयन भी नहीं करना, तुझे उस भूमि को भी कुछ नीचे गहरा खोदकर उस लेवल पर भी नहीं सोना, उससे नीचे का लेवल बनाकर सोना है। बड़े भाई का त्याग है तो छोटे भाई का भी भाव साथ जुड़ता है। और विश्व को प्रेम का आज तक के इतिहास का एक अनुपम, एक अन्यतम उदाहरण मिलता है कि जब 14 वर्ष तक सिंहासन खाली रहता है, खाली नहीं, सिंहासन पर प्रभु राम की पादुकाएं विराजती, 2 पादुकाएं। और भरत, ये सनातन धर्म, क्या जाने सब लोग कि सनातन धर्म का तत्व क्या है। लोग कहते हैं ये राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा। अरे भाई, मूर्ति की पूजा नहीं, ये हमारे भावों की उपासना है, हमारी आस्था की एक जीवंत प्रतिमा है ये। और केवल मूर्ति ही क्यों, अपनी संस्कृति में तो खड़ाओं में भी साक्षात सिया राम के दर्शन करके नित पूजत प्रभु पामरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयसु करत, राज काज बहुफान, नित्य पादुकाओं का पूजन होता है। और विश्व में 2 भाइयों के प्रेम की एक अद्भुत गाथा अमर प्रेरणा बन जाती है। लेकिन यहां अलग स्थिति है। हाँ है, दोनों जगह बीच में सिंहासन। त्रेता युग में राम और भरत के बीच में भी सिंहासन है, और यहाँ धृतराष्ट्र और पांडु के बीच में भी सिंहासन है। लेकिन यहाँ सिंहासन की आसक्ति है, वहाँ सिंहासन क्यों है, उसके प्रति कर्तव्य निष्ठा की दृष्टि। वो अंतर गीता आगे बताकर समाधान बताएगी। लेकिन धृतराष्ट्र, मामकः पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय, इसे बताओ। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। समस्या की जड़ यही। लेकिन अच्छी बात यह कि संसार में देखो पक्ष दोनों हैं, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व की निकर्तार, इस सृष्टि की रचना दोनों को मिलाकर है। गुण भी हैं, दोष भी हैं, जड़ता भी है, चैतन्यता भी है,
दोनों पक्ष मिलाकर ही ये सृष्टि की रचना है। अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है, संयोग भी है, वियोग भी है, मान भी है, अपमान भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। ये दो पक्ष मिलाकर सृष्टि चल रही है, द्वंद्वात्मक है सृष्टि। सृष्टि में दोनों पक्ष साथ साथ, दोनों पक्ष हैं साथ साथ, अच्छाई भी, बुराई भी, गुण भी, दोष भी। और एक बात और भी है, देखो, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ एक आध गुण तो होगा ही होगा। ये मनुष्य जीवन तभी है। 100% बुराइयां तो कहीं ना कहीं फिर और जगह ही ले जाती है। और हो सकता है कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी स्थितियों में कोई ना कोई कमी हो सकती है। हमें प्रयास करना है गीता श्रोता बन करके कि गुणग्राही बने, जहां से कुछ अच्छा मिले वो अच्छा लेने का प्रयास करें। अच्छा यही है इसी श्लोक में कि धृतराष्ट्र के मुख से भी जो पहला शब्द निकला है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहला शब्द धर्म निकला है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात के साथ गीता प्रारंभ हुई है। एक बात और जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, और इन दिनों में कुछ ऐसे सूत्र हम लेने का प्रयास करते रहेंगे। केवल हमें कोई सिलेबस पूरा नहीं करना, कुछ सूत्र जो हमारे जीवन में आगे हमारे साथ और जो हमारी प्रेरणा बन पाए, जो हमारे लिए आइडियल बन पाए। जहां से अच्छाई मिले उस अच्छाई को पकड़ लो, कोशिश करो। अच्छाइयों में भी बुराइयां देखने की आदत, इससे थोड़ा अलग उठे, अलग हो हम। अब बुराइयों में से भी कोई अच्छाई मिलती है। भारत की संत परंपरा के बहुत दिव्य संत स्वामी राम तीर्थ शहंशाह राम कहा करते थे, आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे कहो। बड़ी लंबी उनकी कविता है। आपको हीरा मिले और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे कहो, है कौन जो लेता नहीं, लेगा नहीं। कहीं भी अच्छाई मिले, धृतराष्ट्र जो भी है, जैसा भी है, अच्छा श्रोता भी नहीं है धृतराष्ट्र। इसीलिए एक श्लोक धृतराष्ट्रवाच का एक ही रह गया। क्यों? सुना ही नहीं। चेतावनी लेनी चाहिए, और जहां से प्रेरणा मिले प्रेरणा लेनी चाहिए।